मैनेजिंग पेबल्स इन डायनामिक जीपी। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम जो है पेबल्स को किस तरह मैनेज करते हैं जीपी के अंदर। हमने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक जीपी ओपन किया, परचेस में गए और एक हमने वेंडर लिया। ये कार्ड्स में हम गए और वेंडर्स को क्लिक किया। ये मास्टर इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमने वेंडर्स को ओपन किया और हमने एक वेंडर ले लिया। ठीक है, इस विंडो में आप वेंडर को एडिट भी कर सकते हैं और वेंडर को जो है आप जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। इस वक्त टाइम की कमी की बाइस हम जो है एक वेंडर को देखेंगे और उसको एडिट करने की कोशिश करेंगे और इसी वे में हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। ये हमने एक वेंडर ले लिया हमारे पास और हमने इसको क्लिक किया, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लास है। तो क्लास जो है हम यूज़ करते हैं बेसिकली वेंडर्स को सॉर्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं कि जनाब हम अपने वेंडर्स को क्लासीफाई करने के लिए, ग्रुप करने के लिए। और तीसरा हम इसलिए ऐड करते हैं कि जनाब हमें वेंडर्स की एंट्री जो है इससे बहुत आसान हो जाती है और बहुत सारी कॉमन जो चीज़ें हैं क्लास, एक ग्रुप की सूरत में क्लास में जो कॉमन चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली नए वेंडर्स की स्क्रीन पे पॉपुलेट हो जाती हैं। एड्रेस में आ जाएं तो एड्रेस आपके पास एड्रेस आईडी दिया हुआ है जिसकी वजह से आप एड्रेसेस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि हमने इसमें दो एड्रेस डिफ़ाइन किए हुए हैं। एक एड्रेस हमारा है आपका प्राइमरी और दूसरा एड्रेस जो है हमारा वेयर हाउस का है। होता ये कि नॉर्मली एक वेंडर का अगर हेड ऑफिस तक डिफेंस में है तो ज़रूरी नहीं कि इसका गोडाउन या वेयर हाउस भी जो है वहीं होगा, तो उस सूरत में वो जो है डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परचेज प्राइमरी, रेमिट टू प्राइमरी, शिप फ्रॉम वेयर हाउस। दैट मीन्स कि हमें जो शिपमेंट होगी हमारी परचेजेस की वो वेयर हाउस से होगी। तो इसको अगर आप मल्टीपल एड्रेस और डालना चाहें, मज़ीद एड्रेस डालना चाहें तो आप जो है एड्रेस मेंटेन स्कीम पे जाके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट है और ये सारे क्लासेस से आ रहे हैं और आप किसी एक वेंडर के लिए इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास करेंसी, अगर आप उस वेंडर से इसी करेंसी में डील करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर दें। इससे ये है कि आप उस क्लाइंट से उस करेंसी में डील कर सकते हैं। अगर आप जो है रेट टाइप आईडी जो है आप देख लें, इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ हैं। सेल बाय परचेज, सेल बाय एवरेज, इसको आप चेंज कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स आपके पास नेट 30 डेज़ है, आप चाहें तो उसको आप मज़ीद ले सकते हैं और आपके पास जितनी डिफ़ाइन की हुई है, अगर न्यू डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास न्यू पेमेंट टर्म्स सेटअप का विंडो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। आपके पास चेकबुक आईडी है कि जनाब आप इस वेंडर से इस चेकबुक से डीलिंग करना चाह रहे हैं, आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है क्रेडिट लिमिट है कि जनाब आप क्रेडिट लिमिट क्या रखना चाह रहे हैं, अमाउंट रखना चाह रहे हैं तो आप अमाउंट डिफ़ाइन कर दें कि कितना अमाउंट है। और इसके अलावा जो है अगर आप क्लास का सेटअप करते हैं तो उसमें याद रखिए कि आप मेंटेन हिस्ट्री जो है इस चारों ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ है। और अगर आप कोई पहली दफ़ा क्लास क्रिएट कर रहे हैं जीपी के अंदर तो कोशिश करें कि डिफ़ॉल्ट को जो है आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास जब बने तो उस सूरत में वो उन क्लासेस की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नई क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट डाल देगा। इसमें मेंटेन हिस्ट्री जो है आपने चारों को क्लिक करना है। अकाउंट्स आप चेक कर सकते हैं कि जनाब ये हमारी जो है सारी पेबल्स की ट्रांजेक्शन्स हैं और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो है जीएल एंट्रीज़ हैं। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सारा सेटअप। हमने इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद जो है हमने अकाउंट्स हम चेक कर चुके हैं, एड्रेस हम चेक कर चुके हैं, हमने इस वेंडर को सेव कर लिया। अब इस वेंडर से जो है हम एक ट्रांजेक्शन एंट्री बनाते हैं इस वेंडर के उससे और हम इसको टेस्ट का नाम दे देते हैं। अब ये हमने वेंडर क्लिक किया यहाँ पे और वेंडर जो है ए प्रेस किया तो हमारे पास आमिर या ए और ए नाम आ गए। लुकअप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ गई, एड्रेस टू, रेमिट टू और पेमेंट टर्म्स वगैरह जो है आ गई हमारे पास। अब पेमेंट टर्म्स नेट 30 डेज़ है हमारे पास, करेंसी आईडी ये आ गया, शिपिंग मेथड ये आ गया। हमने एक परचेज़ की $1000 की, इस सॉरी ये कुछ ज़्यादा डल गया है।
ठीक है ना। ये हो गई $1000 की, और जो है सॉरी ये $10,000 की हो गई। ये 1000 की एंट्री होगी हमारी। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि ये जो एंट्री है ये जीएल में किस तरह जाएगी। इसमें परचेस में जो है $1000 जो है डेबिट हो गए, और पेबल्स में हमारे जो है $1000 क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो ये हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो इन अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको पोस्ट कर दिया है। कोई एंट्री हमारी रह गई है, दैट इज़ हमारे डॉक्यूमेंट नंबर रह गया है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया और हमने इसको पोस्ट कर दिया। ये डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको हमने पोस्ट कर दिया। ये हमारे पेबल्स जो है बन गया है। अब हम देखेंगे कि इसको हम पेमेंट किस तरह करते हैं। पेमेंट के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हमारे पास मैनुअल पेमेंट्स हैं, और एक हमारे पास एडिट चेक बैच है। तो एडिट चेक बैच में ये होता है कि हम मल्टीपल वेंडर्स की पेबल्स की एंट्री को जो है एक साथ कर सकते हैं, एक ही चेक बुक के ज़रिए और एक ही चेक बैच आईडी के ज़रिए। मैनुअल पेमेंट्स में हमारे पास ये है कि हम मैनुअल पेमेंट्स जैसे करते हैं आमतौर पे, हमने मैनुअल पेमेंट्स पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने वेंडर क्लिक किया तो वो जो है उस वेंडर की जो है पेबल्स इनवॉइस है वो लेकर आ जाएगा और हमें बता देगा। अब हमने इसको $1000 ही इंटर किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $500 करते हैं तो सूरत में वो इनवॉइस जो है वो मौजूद रहेगी। ठीक है, अब $500 की हमने एक पेबल्स मैनुअल पेमेंट बनाई, और अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब ये इस जो वेंडर के अगेंस्ट जो हमारी पेबल्स एंट्री है, पेबल्स इनवॉइसेस जो हैं वो लेकर आ गए, और हमने इसको क्लिक किया। दैट मीन्स कि हम $500 की पेमेंट को अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो पेबल्स हैं वो दैट इज़ $1000 के हैं, और हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी $1000 है। हमने इसको अप्लाई कर दिया तो $500 अप्लाई हो गए, और $500 हमारे पास रिमेनिंग रह गए, अमाउंट रिमेनिंग हमारे पास ये आ गए। अब हमने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया और पोस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हमारे इस वेंडर की इनवॉइस जो है हमने सेटल नहीं की है, अभी $500 की बाकी है। नेक्स्ट टाइम जब हम पेमेंट करेंगे तो उस सूरत में यही होगा कि जनाब ये इस इनवॉइस को भी लेकर आएगा, और इस इनवॉइस को शो करेगा कि जनाब ये जो है $500 की इनवॉइस जो है हमारी बाकी है। तो ये था हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट इन डायनेमिक्स जीपी।